बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग जीपर्स क्रीपर्स पार्ट 3। इस कहानी की शुरुआत में बिली नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो खेत में स्केयर क्रो बांध रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके बगल में जो स्केयर क्रो है वो कुछ अजीब है। वो उसके पास जाता है और उसे ध्यान से देखता है और तभी उसका पंजा हिलता है। बिली समझ जाता है कि ये स्केयर क्रो नहीं है। वो चिल्लाते हुए उस जगह से भागना शुरू करता है। पास ही में काम कर रहे उसके भाई और उसके पिता उसकी आवाज सुन लेते हैं और वो भी बिली की तरफ भागना शुरू करते हैं। पर इससे पहले कि वो बिली तक पहुंचते, वो दरिंदा जो स्केयर क्रो बनकर खेत में खड़ा था वो बिली को उसके भाई और उसके पिता की आंखों के सामने उठाकर ले जाता है। ये दरिंदा जो बिली को उठाकर ले गया है ये हर 23 साल में 23 दिनों के लिए जागता है और आज इसे जागे हुए 22 दिन हो चुके हैं, यानी कि इसके पास एक और दिन है। अगली सुबह एक स्कूल बस को दिखाया जाता है जिसमें बास्केटबॉल के प्लेयर्स और कुछ चीयर लीडर्स होती हैं। ये वही बस होती है जिसमें एडिसन का दोस्त बर्डी पिछली कहानी में अपनी स्कूल की टीम के साथ बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए निकल गया था। ये सब के सब एक सुनसान हाईवे से जा रहे होते हैं और तभी इनकी बस का टायर फट जाता है। लेडी बस ड्राइवर और कोच नीचे आकर टायर को देखते हैं। वो देखते हैं कि उनके टायर में एक शॉरिकन गड़ा हुआ है। शॉरिकन एक पुराने जमाने का हथियार है जिसे लोग हाथ से बनाया करते थे और जब वो उस शॉरिकन को देखते हैं तो उसके बीचों बीच इंसान का एक दांत होता है। ये सब के सब बस के अंदर आ जाते हैं। इन्हें बस का टायर चेंज करने के लिए किसी को बुलाना होगा, पर इस जगह किसी को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। और तभी रेडियो पर खबर आती है कि इसी हाईवे पर सदियों पुराना एक चर्च है जिस पर 300 से ज्यादा लाशें मिली हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये सब की सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पर ज्यादातर बच्चे इस खबर पर विश्वास नहीं करते। बस ड्राइवर रेडियो पर मैसेज भेजते हैं कि हम हाईवे नंबर 9 पर फंसे हुए हैं, पर जब बहुत देर तक कोई भी मदद नहीं आती तो ये बस को एक ही टायर से चलाना शुरू करते हैं। दरअसल बस के पीछे के 2 टायर्स में से एक ही टायर फटा था। वहीं दूसरी तरफ बिली के भाई और उसके पिता को दिखाते हैं जो अपनी गाड़ी में हथियार लगा रहे होते हैं क्योंकि वो उस क्रीपर को, उस हैवान को मारना चाहते हैं। स्कूल बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। स्कूल बस में एक चीयर लीडर होती है जिसका नाम मिन्सी होता है। मिन्सी को विजन्स आते हैं और अपने विजन्स में वो बिली को और एक और लड़के को देखती है। इन दोनों को उसी हैवान ने मारा है और ये दोनों उसे इशारा कर रहे होते हैं कि आगे खतरा है। और तभी उसे खेतों से भागता हुआ एक काला साया दिखता है और ये साया और कोई नहीं बल्कि वही हैवान है जो 23 सालों में 23 दिनों के लिए उठता है। वो हैवान इनकी बस की तरफ कुछ फेंकता है। इनकी बस का दूसरा टायर भी फट जाता है और तभी मिन्सी को होश आता है। वो देखती है कि सच में उनकी बस का टायर फट चुका है और जब लेडी ड्राइवर बस से नीचे आती है तो वो देखती है कि टायर पर वैसे ही शॉरिकन है जैसा कि पहले वाले टायर पर था। वो समझ जाती है कोई इन्हें चेज कर रहा है। वो सब बच्चों को बस के अंदर जाने के लिए कहती है। इनका जो कोच होता है वो सड़क पर पटाखे जलाना शुरू करता है। ये इमरजेंसी पटाखे हैं जिससे धुआं और रोशनी प्रकट होती है। ये एक तरह की मदद का संदेश होता है, पर जब वो पटाखे जला रहा होता है तभी वो दरिंदा क्रीपर आसमान से आता और कोच को उठाकर ले जाता है। यहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो कोच जो अभी कुछ देर पहले सड़क पर पटाखे जला रहा था अब वो कहाँ चला गया। और अगले पल आसमान से एक पटाखा नीचे गिरता है। लेडी बस ड्राइवर और एक दूसरा आदमी कोच को ढूंढना शुरू करते हैं पर उन्हें कोच आसपास कहीं भी नहीं दिखता। और एक बार फिर से वो क्रीपर, वो हैवान आसमान से आता है और लेडी बस ड्राइवर को अपने साथ उड़ाकर आसमान में ले जाता है। इस बार पीछे बस से एक बच्चा देख रहा होता है, पर रात के अंधेरे में उस हैवान की स्पीड इतनी तेज होती है कि बच्चा उसे देख ही नहीं पाता। वो सबको बस यही बताता है कि ड्राइवर हवा में उड़ गई। अब यहाँ पर जो आदमी बाहर है वो भी बस के अंदर आ रहा होता है, पर तभी यहाँ पर एक बार फिर से हैवान आ जाता है। वो उसे पकड़ लेता है। बस के अंदर से बच्चे उसके पैर पकड़ लेते हैं पर वो उसे नहीं बचा पाते। वो हैवान उसे भी उड़ाकर ले जाता है और अब यहाँ बस के अंदर सब के सब बच्चे कैद हो चुके हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। और तभी वो हैवान एक बार फिर से आ जाता है। वो बस के पीछे के गिलास से इन सबको देखता है, अपनी जीभ लपलपाता है और यहाँ से उड़ जाता है। इनके साथ जो चीयर लीडर है जिसका नाम मिन्सी है, जिसे पहले विजन्स आए थे, एक बार फिर से उसे विजन्स आते हैं और वो विजन्स में उस जगह को देखती है जहां पर एक क्रीपर, ये हैवान स्केयर क्रो बनकर बैठा हुआ था। वहां पर उसे एक बार फिर से वही मरा हुआ लड़का दिखता है। वो उसे बताता है कि यह हैवान 23 सालों में 23 दिनों के लिए जागता है। ये इंसानों को मारता है। इसके अलावा भी वो बहुत कुछ बताता है। और अब मिन्सी होश में आ जाती है। वो सबको बताती है कि ये हैवान दोबारा आएगा क्योंकि उसे अपना मनपसंद भोजन चाहिए जो हम में से कोई भी हो सकता है। वो बताती है कि 23 सालों में 23 दिनों के लिए जागता है। इसके बाद ये हमेशा के लिए जमीन में दफन हो जाता है।
आता है और ठीक 23 साल बाद ये दोबारा जागेगा और आज इस हैवान की, इस क्रीपर की आखिरी रात है। वहीं दूसरी तरफ बिली के पिता जैक को और उसके भाई को दिखाया जाता है जो रात को इस क्रीपर को ढूंढ रहे हैं और तभी उन्हें रेडियो पर एक आवाज आती है और ये आवाज उसी बस से होती है जहां पर बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। वो इन्हें बताते हैं कि हम हाईवे नंबर 9 पर फंसे हुए हैं। बिली के पिता जैक कहते हैं कि तुम वहीं पर रुको, हम जल्दी वहां पर पहुंच रहे हैं। ये सुनकर बस में सब बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें बचा लिया जाएगा, पर तभी बस की छत फाड़कर क्रीपर अपना हाथ नीचे डालता है और इनमें से एक बच्चे को पकड़कर ऊपर खींचना शुरू कर देता है। बाकी बच्चे उस बच्चे को पकड़ लेते हैं और तभी इनमें से एक लड़की लोहे की रॉड उस हैवान की आंख के आर पार कर देती है। इससे वो क्रीपर, वो हैवान तिलमिला जाता है, वो आसमान की गहराइयों में उड़ जाता है और अगले पल इनकी बस पर आकर गिरता है, जिस वजह से बस के सभी शीशे टूट जाते हैं। वो हैवान इनकी बस के आगे पड़ा होता है। ये दरवाजे खोलने की कोशिश भी करते हैं पर अब सभी दरवाजे जाम हो चुके हैं, कोई भी दरवाजा नहीं खुल रहा होता और वो हैवान इनमें से एक बच्चे को और मारकर यहाँ से उड़ जाता है। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि इनका बस में रहना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए दरवाजा खोलकर ये सब के सब बस से बाहर निकल जाते हैं। पर अब भी एक बच्चा बस के अंदर होता है और तभी जो बच्चे बाहर होते हैं उन्हें चांद के सामने एक साया दिखता है और ये साया उसी क्रीपर, उसी हैवान का होता है। ये सब के सब बस की तरफ भागना शुरू करते हैं पर बस के अंदर जो लड़का होता है वो अंदर से दरवाजा नहीं खोलता, इसीलिए इन सबको फील्ड में भागना पड़ता है और वो हैवान जो अभी आसमान में उड़ रहा था वो इनका शिकार करना शुरू करता है। वो इनमें से कुछ को अपने शॉरिगन से मार देता है, बाकी के सब इधर उधर हो जाते हैं और अब यहाँ पर बिली के डैड जैक और उसका भाई भी आ जाते हैं। उन्हें एक लड़की मिलती है, वो उससे पूछते क्या तुम उसी बस में थी जहाँ से हमें मैसेज आया था? वो लड़की कहती है कि हाँ, पर अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां से सब भाग चुके हैं, वैसे भी उस दरिंदे को मारना नामुमकिन है। बिली के डैड जैक कहते हैं कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो उस लड़की को गाड़ी में बिठाते हैं और खुद जीप के पीछे खड़े हो जाते हैं, अपने आप को बांध भी लेते हैं ताकि वो शैतान उन्हें हवा में उठाकर ना ले जा सके। और अब वो स्कूल बस तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो दरिंदा, वो क्रीपर बस के अंदर से उस बच्चे को खींच रहा होता है जो अकेला बस के अंदर रह गया था। बिली के डैड के पास एक बहुत बड़ी गन होती है जिसमें लोहे की रॉड होती है और उस रॉड के आगे एक चाकू होता है। ये चाकू भी इसी हैवान का होता है। जब वो खेत से बिली को उठाकर ले गया था तो ये चाकू वहीं पर छूट गया था और अब बिली के डैड जैक उस पर निशाना लगाते हैं। वो रॉड उसके सीने के आर पार हो जाती है। क्रीपर यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर जो रॉड उसके सीने के आर पार हुई होती है वो लोहे की एक मोटी तार से बंधी होती है, जो तार गाड़ी से बंधी है। लेकिन वो दरिंदा इतना शक्तिशाली होता है कि हर एक झटके के साथ इनकी जीप, इनकी गाड़ी पूरी तरह से हिल जाती है। जैक अपने बेटे से कहता है कि गाड़ी को बस के पास ले जाओ ताकि वो हैवान गाड़ी को हवा में ना उठा सके। जैक का बेटा गाड़ी को बस के पास ले जाता है पर अगले पल हैवान उस रॉड को अपने शरीर से निकाल लेता है और इनकी तरफ फेंकता है, पर ये सब के सब बच जाते हैं। जैक एक बार फिर से उस रॉड को अपने गन में फिट करता है और वो हैवान, वो क्रीपर जो पूरी तरह से गुस्से से आग बबूला हो चुका है, इनकी तरफ आ रहा होता है। बिली के पिता जैक एक बार फिर से उस पर निशाना लगाते हैं और उनका निशाना एक बार फिर से बिल्कुल सही जगह पर लगता है। वो हैवान, वो क्रीपर झाड़ियों में गिर जाता है। कुछ देर तक पूरी तरह से खामोशी हो जाती है। सबको लगता है कि वो मारा गया, पर इस हैवान को मारना इतना आसान नहीं है। अगले पल वो आसमान की तरफ उड़ना शुरू कर देता है और इनकी गाड़ी भी आसमान में उठना शुरू हो जाती है। पर इससे पहले कि इनकी गाड़ी पलटती, जैक और उसका बेटा गाड़ी से उतर जाते हैं। वो हैवान उस जगह से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि बस से भागकर 3 बच्चे एक जगह बैठे होते हैं। तभी इन्हें वहां पर एक गाड़ी दिखती है। जब ये तीनों गाड़ी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि चाबी उसी के अंदर होती है। पर इससे पहले कि गाड़ी के अंदर बैठते, वो क्रीपर, वो हैवान इनकी तरफ आना शुरू हो जाता है। इसीलिए इनमें से एक को गाड़ी के पीछे बैठना पड़ता है और वो हैवान उसे मारना चाहता है पर उसके पास एक गन होती है। वो उससे उस क्रीपर पर कई गोलियां भी चलाता है पर इसे मारा नहीं जा सकता। अब वो इनकी गाड़ी के बहुत नजदीक आ जाता है और तभी जो आगे लड़का गाड़ी चला रहा होता है वो अपने साथ बैठी लड़की को गाड़ी से धक्का दे देता है और पीछे जो लड़का होता है उसे कहता है कि तुम नीचे हो जाओ। इसके बाद वो गाड़ी की ब्रेक लगा देता है जिससे गाड़ी वहीं पर जैम हो जाती है और वो क्रीपर जो इनके पीछे पूरी स्पीड से उड़ रहा था वो गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए आर पार निकल जाता है। पीछे जो लड़का था वो भी जख्मी हो चुका है और यहाँ पर क्रीपर यानी कि वो हैवान, उसका एक हाथ, एक पैर और एक पंख टूट जाता है। तभी वो लड़का जो वहां पर जख्मी होता है, जो गाड़ी के पीछे था,
वो इस क्रीपर को देखता है। इसे देखकर उसके दिल में डर पैदा हो जाता है और क्रीपर डर महसूस कर सकता है। वो समझ जाता है कि उसके आसपास कोई है। वो उस लड़के की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो लड़का भाग नहीं सकता क्योंकि वो भी जख्मी होता है। क्रीपर उस तक पहुंच जाता है पर इससे पहले कि वो उसे मारता, यहाँ पर बिली के डैड जैक आ जाते हैं और एक बार फिर से उसी हथियार से जिस हथियार के आगे रॉड लगी होती है वो क्रीपर पर हमला करते हैं और रॉड क्रीपर के सिर के आर पार हो जाती है। इसके बाद जैक उसके पास जाता है। उसके पास जो लोहे की रॉड होती है जो आगे से शार्प है, उससे वो उस क्रीपर पर कई बार वार करता है पर फिर भी उसकी सांसें चल रही होती है। वो लगातार जैक को देख रहा होता है और कुछ ही पलों के बाद उसकी स्किन से उसका पूरा चेहरा कवर हो जाता है। तभी यहाँ पर मिन्सी आती जिसको विजन्स आए थे। वो जैक को बताती है कि ये मरा नहीं है, इसके 23 दिन पूरे हो चुके हैं और आज से ठीक 23 साल बाद ये दोबारा 23 दिनों के लिए जागेगा। जैक कहता है कि मैंने अपने बेटे का बदला ले लिया है, ये मेरे लिए मर चुका है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 23 साल बीत जाते हैं। जैक का बेटा बड़ा हो चुका है और जैक बूढ़ा। इनके फार्म में 2 लड़के और 1 लड़की आते हैं। दरअसल ये उसी हैवान उसी क्रीपर को देखने के लिए आए हैं। ये यहाँ पर बहुत फेमस है, लोग इसे द बैट आउट ऑफ द हेल कहते हैं। जैक ने उस क्रीपर को, उस हैवान को हवा में लटकाया होता है और उसकी हार्पून गन जिसे उसने आज से 23 साल पहले इसी क्रीपर को मारने के लिए बनाया था उसके सामने होती है और उस पर वही रॉड लगी होती है जिस पर इसी हैवान का चाकू है। जैक यहाँ पर इन तीनों बच्चों को कहता है कि सिर्फ 3 दिन बचे हैं, यानी कि 3 दिन बाद पूरे 23 साल बीत जाएंगे और ये हैवान, ये क्रीपर एक बार फिर से जाग जाएगा। और यही एक कारण होता है कि जैक उसके सामने पूरी तैयारी के साथ बैठा होता है ताकि उसके जागते ही जैक इस हैवान को, इस क्रीपर को मार दे। वहीं यहाँ पर एक और लड़की है जो क्रीपर के जागने का इंतजार कर रही है और वो होती है पैट्रिशिया, जिसके भाई को फर्स्ट पार्ट में क्रीपर उठाकर ले गया था और उसकी दोनों आंखें निकाल ली थी। तो ये थी पूरी कहानी जीपर्स क्रीपर्स की। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट सन 2001 में आया था, सेकंड पार्ट 2003 में आया था, लेकिन वो सेकंड पार्ट नहीं बल्कि थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका 2017 का है और थर्ड पार्ट सन 2003 का। यानी इन तीनों पार्ट्स में जो भी हादसे हुए थे वो आज से 23 साल पहले उन्हीं 23 दिनों में हुए थे जिन 23 दिनों के लिए क्रीपर जागा था। और अब इसका अगला पार्ट जो आएगा वो 23 साल बाद का होगा। ये फिल्म सन 2003 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.6। इस फिल्म का बजट था $17 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $63 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।